हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज की सीरीज, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि आप एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, कैसे अपनी मेहंदी से अर्निंग कर सकते हैं। आज डे 1 है और डे 1 में हम बेसिक से पूरा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए एक कोन, एक पेंसिल के साथ, और साथ में हमें चाहिए एक वाइट पेपर शीट। देखिए, आप अगर मेहंदी बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके बेस होते हैं। फर्स्ट में होता है लाइंस, सेकंड बेस में होता है आपका फ्रिल या हम्प्स, थर्ड आपका होता है डॉट्स, जो दुबई स्टाइल होता है उसमें बनाई जाती है, और 4 नंबर पे आपका आता है स्वेरल। ओके, तो आज हम सीखेंगे लाइन बनाना। क्योंकि लाइन बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग सबके मेथड होते हैं, पर मैं आपको एक इजी वे में सिखाती हूँ और उसमें डिफरेंस ऑफ लाइंस भी बताऊंगी कि लाइंस कितनी तरह की होती है। ओके, तो फर्स्ट हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल सी लाइन। सिंपल लाइन कैसी? आपको सरफेस पे हल्की सी मेहंदी टच करनी है, अपने हाथ को उठाना है और इस तरह से आपको लाइन बनानी है। ओके, ये होती है आपकी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेट लाइंस। अब बता, इस तरह से हमारी लाइंस बनती है। ओके, अब देखिए, अब ये लाइंस तो बना रहे हैं, पर हमें इसे सिर्फ स्ट्रेट ही नहीं करना है, हमें इसे स्टैंडिंग, हमने स्लिपिंग में करी, स्टैंडिंग में करी है, और हम इसी को ही इस तरह से स्लांटिंग में दोनों डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हमारी लाइन की हम प्रैक्टिस करेंगे इन सभी डायरेक्शन में। ओके, अब सेकंड लाइन में ही सेकंड होती है हमारी बोल्ड लाइन। इसमें 2 लाइन को पैरेलल रूप में हम करेंगे और उसको पूरे कोण को प्रेशर से दबाते हुए भर देंगे। इस तरह से हम बोल्ड लाइन बनाएंगे। ओके, सबसे पहले 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे सेम डिफरेंस पे, और फिर इसको प्रेशर देते हुए भरेंगे। इससे हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल एक जैसी भराती है। ओके, नेक्स्ट 2 लाइन सीखी है, बिल्कुल एक सिंपल लाइन, ये हो गई आपकी बोल्ड लाइन। थर्ड हम लेंगे आपकी कर्व लाइन। कर्व लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक इस तरह से डॉट डॉट के आप बिल्कुल सीधी स्ट्रेट एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए। ओके, फिर एक सी ऊपर जाना है, इसको सेंटर लाइन रखते हुए इस तरह से आपको ऊपर नीचे की तरफ लाइंस बनाते जाना है। तो यह आपकी हो जाएगी कर्व लाइन। क्या हो जाएगी? कर्व लाइन। ये होती है हमारी कर्व लाइन। नंबर 4 पे हम लेंगे जिगजैग लाइन। ओके, तो जिगजैग लाइन लेने के लिए क्या करना है? नीचे गए, ऊपर गए, ये कौन सा शेप बन गया? आपका वी। बस इसी तरह से आप वी शेप की जिगजैग लाइनें बनाते जाएंगे। ये होती है आपकी बहुत दूरी की लाइन। इसी को ही हम बिल्कुल पास पास बनाएंगे तो ये हमारी जिगजैग लाइन बनती जाएगी। अब जिगजैग लाइन बनाने में एक प्रॉब्लम आती है कि साइज़ छोटी बड़ी हो जाती है। कहीं तो साइज़ आपकी बड़ी आएगी, कहीं छोटी आएगी। तो हम जिगजैग लाइन को बिल्कुल प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। पहले 2 आप इस तरह से रेफरेंस लाइन ले लीजिए और फिर इसके अंदर जिगजैग लाइन की प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी जिगजैग लाइन बनना प्रॉपर हो जाएगी कि आपको पता रहेगा आपको कितने मेजरमेंट के साथ कितनी बड़ी जिगजैग लाइन बनानी है। ओके, तो ये हमारी हो गई है जिगजैग लाइन। ओके, ये हमारी हो गई जिगजैग लाइन।
इस तरह से हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई है। सिंपल लाइन, बोल्ड लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन। इन चारों लाइनों को आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम बनाना सीख रहे हैं फ्रिल। तो फ्रिल कभी भी सिंगल नहीं बनती है। फ्रिल बनाने के लिए हमारे पास बेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, अगर हम फ्रिल बनाते हैं तो हमारे पास बेस है लाइन का फ़िलहाल। ओके, तो लाइन पे हमको बनाना है फ्रिल। अब फ्रिल बनाने में हम गलती क्या करते हैं, एक तो कभी तो इतनी चौड़ी बना देंगे और कभी एक छोटी गई, एक ऊंची नीची, इस तरह से हमारी गड़बड़ होती है फ्रिल बनाने में। तो हम फ्रिल किस तरह से बनाएंगे? मेन फ्रिल का शेप होता है आपका यू शेप। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधे स्ट्रेट यू शेप में बनाएंगे। पर यू शेप बनाने के लिए भी इसमें ये वाली जो लास्ट की आपकी लाइन आती है, इस लाइन पे हम डबल हाथ नहीं चलाते। ये लाइन हमारी एक बार छोड़ के यहाँ से पूरा ऊपर जाते हैं, फिर ये लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे। पर ये लाइन पे हम डबल हाथ नहीं चलाते हैं। डबल हाथ चलाने से क्या होता है कि हमारी फ्रिल मोटी हो जाती है। ओके, ये तो होती है आपकी फ्रिल बनाना। लेकिन अब आप देखिए फ्रिल की साइज़ आपको ऐसा, यहाँ पर हम गए, हमारी फ्रिल की साइज़ यहाँ जाके छोटी हो गई है। आप जब भी फ्रिल की प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बेस बना लीजिए। कोई सा भी लाइन का बनाइए, सर्कल का बनाइए, कुछ भी बेस बनाइए। उसके बाद उस पर रेफरेंस लाइन ले लीजिए। रेफरेंस लाइन ले लेने से जो हमारी फ्रिल होती है वो बिल्कुल प्रॉपर एक बेस की लाइन बनेगी कि उसमें आपका जो लाइन का फ्रिल का साइज़ है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। उसमें आपकी फ्रिल छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इस तरह से हमारी फ्रिल बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ओके, अब देखिए लाइन में तो जो हमने फ्रिल बनाई है वो तो हमारी प्रॉपर बन जाएगी, पर सर्कल में कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम जब सर्कल लेते हैं तो इस तरह से हम सर्कल लेंगे। अब सर्कल में क्या होता है, यहाँ से तो स्टार्ट होती है, यहाँ तक जाते जाते क्या होती है, वो टेढ़ी होने लग जाती है। इस तरह से जाते जाते हाथ हमारा टेढ़ा हो जाता है। पर सर्कल देखिए, सर्कल में जो फ्रिल बनाना है उसका प्रॉपर वे होता है। आप इस तरह से इसमें सर्कल बनाइए पहले तो, और उसे 4 डायरेक्शन में बांट दीजिए। ठीक है, अब यहां से पहले शुरू करेंगे हम। ठीक है, यहां लाके छोड़ा हाथ हमने, फिर अब हम इसे अलग डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका हाथ यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जैसी डायरेक्शन में उस फ्रिल को बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से अगर हम फ्रिल बनाएंगे तो हमारी जो फ्रिल बनेगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी चारों तरफ से, वरना इस तरह से हमारी फ्रिल हल्की टेढ़ी आने लग जाएगी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डॉट। डॉट कैसे बनाई जाती है? देखिए, अगर आप इस कोन को हल्का सा ऐसा टेढ़ा रख के प्रेशर देंगे तो ये डॉट क्या होगी, टेढ़ी बनने लग जाएगी। लेकिन अगर इसको आप हल्का सा सीधा रखिए और थोड़ा सा सरफेस से ऊपर रख के प्रेशर देंगे तो हमारी जो डॉट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, इस तरह से हम डॉट बनाते हैं। डॉट वैसे तो बहुत सिंपल सा एलिमेंट होता है, लेकिन मेहंदी में बहुत सारी चीज़ों में डॉट जो होता है आपकी मेहंदी की लुक को बिल्कुल डिफरेंट कलर दे देता है, डिफरेंट लुक में जाती है हमारी मेहंदी। अब देखिए, आपको अगर आपने डॉट बनाना स्टार्ट करा, ये इस तरह से आपकी डॉट कहीं छोटी कहीं बड़ी हो गई है, तो आप इस प्रॉपर वे में कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे मन में गिनते जाना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप ज़रूरी नहीं है कि 4 तक ही गिने। अगर आपको बड़ी डॉट बनानी है तो आप इस तरह से बड़ी भी बना सकते हैं। ओके, हल्का सा कोन को सीधा रखेंगे तो हमारी डॉट बिल्कुल गोल बनेगी। अब डॉट बनाने का भी एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। अगर आपने इस तरह से बनाते गए, प्रेशर देते गए, तो ये देखिए ये डॉट तो बन रही है, पर ये डॉट इसके बाद एक समय बाद ऊपर जाने लग जाएगी। हमारी जो डॉट है हम उसको इस तरह से बनाएंगे
कि आप इसके बाद अगर आप इस तरह से हाथ को घुमाते जाएंगे और प्रेशर देते जाएंगे तो आप कितना भी बड़ा गोल डॉट बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम डॉट बनाते हैं। तो डॉट प्रॉपर बनाने का प्रॉपर वे से बनाने का क्या तरीका होता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें आप अलग अलग डायरेक्ट साइज की डॉट बना सकेंगे। ओके, अब हमारा लास्ट एलिमेंट आता है स्वेरल। तो स्वेरल कैसे बनाते हैं, देखिए ये क्या और ये इस तरह से हम आपने अधिकतर देखा होगा कि कोई भी बनाता है तो बस इसको ऐसे लिया और ऐसे बना देते हैं, जबकि ये बहुत गलत तरीका है। स्वेरल बनाने के लिए क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर गोल बनाना सीखना है। उसके बाद कम से कम अंदर 3 से 4 लाइन एक सेम डिस्टेंस पे बनाना आनी चाहिए। ये होता है परफेक्ट स्वेरल। आपको इसी तरह इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है कि परफेक्ट स्वेरल बनाने के लिए बहुत सिंपल है। इस तरह से आप राउंड लीजिए, यहाँ से अंदर जाएंगे, मात्र 2 या 3 लाइन में आप स्वेरल बनाइए। तो ये जो होता है ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। देखिए आपने यहाँ से तो शुरू करा है ऊपर कोण लेके, लेकिन यहाँ गए और ये तो ये हो जाता है आपका गलत, क्योंकि इसका कलर अनइवन आएगा। पहले तो आपने डार्क कर दी और यहाँ जाके आपकी लाइट हो गई, तो इसका कलर जो आएगा वो अनइवन आएगा। पर इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इसका जो कलर आएगा ये पूरा परफेक्ट आएगा। अब देखिए ये हमने स्वेरल बनाया, इसके साथ आप इस तरह से कम 3 लाइन का स्वेरल बना के अंदर हल्का सा डॉट दीजिए, कोन को प्रेस करके। ओके, अब हमारे पास 4 एलिमेंट हो चुके हैं मेहंदी के बेस के। अब देखिए इसमें स्वेरल के साथ इस फ्रिल को भी कंबाइन करके आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। आप इस तरह से स्वेरल बनाइए, इसे 4 डायरेक्शन में आप इसे पार्ट करिए, स्टार्ट करिए। ये देखिए परफेक्ट स्वेरल के साथ आपका परफेक्ट हम्प या फ्रिल इस तरह से बन जाएगी। ओके, तो ये चारों बेस होते हैं। आप इन चारों की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट डे की क्लास में आपके साथ। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।